जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज बुधवार 16 अप्रैल रात्रि पहर यानी रात्रि के समय मैं अपना ये सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि संगत जी आज गुरु जी ने मुझे सौभाग्य बख्शा। आज हमारे यहाँ सत्संग था और मेरे सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था संगत जी, तो इसलिए मैंने गुरु पिताजी की कृपा से आज उन्होंने सत्संग रखवाया अपने घर में संगत जी, और गुरु पिताजी अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए आए संगत जी। मैं उन्हीं के सामने बैठ के अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने भर भर के हम सबको ब्लेसिंग दी, भर भर के खुशियाँ लेकर आए थे। सारी पोटली की पोटली उड़ेल दी संगत जी हम पर। इतनी ब्लेसिंग बरसाई है, इतनी ब्लेसिंग बरसाई है आज हमारे गुरु पिताजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और संगत जी, पता है क्या हुआ कि आज ना मतलब जो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप आज हम मतलब लगाया है गुरु पिताजी की गद्दी के ऊपर। तो संगत जी वो स्वरूप लगाया और उसके बाद यहाँ पे दरबार सजाया और चंदन का परफ्यूम वगैरह छिड़का खूब, और फ्लावर्स ना गुलाब के फ्लावर्स उसके स्वरूप के ऊपर ऐसे सजा दिए थे संगत जी बच्चों ने मतलब। तो जब बाबा जी आए तो मैंने कहा बाबा जी, मतलब मन में मैं सोच रही थी, मैंने कहा बाबा जी बी वेलकम बैंड बजेगा जब आप आओ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आए। आप ऐसा करना कि फ्लावर्स गिरा देना तो मुझे पता चल जाएगा कि आप आए हो। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, और जैसे ही वेलकम बैंड ख़त्म होता है ऊपर से 2 गुलाब के फ्लावर्स नीचे गिरते हैं गद्दी पर आके। और संगत जी, मैंने बड़ी ज़ोर से बोला, मैंने कहा आ गए मेरे बाबा जी। शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना बाबा जी, अपनी इस बेटी का कहा पूरा करने के लिए। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा मेरे बाबा जी आ गए। शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इतना अच्छे से सत्संग हुआ, इतना बढ़िया से सत्संग हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। और कहाँ तो संगत जी, मेरी बॉडी में इतना पेन था, इतना पेन था, मैं सोच रही थी कल क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। मैंने गुरु पिताजी से रात में बोला भी था, मैंने कहा बाबा जी मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, कल मेरे को इतना सारा सब कुछ काम करना है, खाना वगैरह बनाना है, तो आप और मैं मिलके करेंगे दोनों काम। ऐसे मैं कहती हूँ संगत जी कि आप भी करेंगे मेरे साथ, आप ही लगेंगे तभी हो पाएगा। और मेरे को इतनी फुर्ती दे देना बाबा जी, इतनी शरीर में ताकत दे देना ताकि मैं ये सब कर सकूँ। और संगत जी, वैसा ही हुआ। आज गुरु पिताजी की कृपा से मैं मतलब इतना नहीं थकी, और मेरे जैसे हाथ पैर काम कर रहे थे, फटाफट से उठ रही थी, बैठ रही थी। कहाँ तो संगत जी, मैं एक जगह बैठ जाती हूँ तो उठने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है घुटनों में। आज उतना पेन भी नहीं हुआ संगत जी। और गुरु पिताजी की खुशी आने की जो खुशी होती है ना संगत जी, वो पता नहीं अपने आप में एक शक्ति होती है। और हाँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे गुरु पिताजी ने दर्शन दिए, इतने प्यारे गुरु पिताजी ने दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी, मैंने छोला प्रसाद बनाया और पूरी प्रसाद बनाया और चावल प्रसाद बनाया, और संगत जी चटनी प्रसाद बनाया, गोभी आलू की सब्ज़ी प्रसाद बनाया, और कड़ा प्रसाद बनाया, और संगत जी सलाद प्रसाद बनाया। मतलब ये सब कुछ गुरु पिताजी ने बनवाया और बड़े प्रेम से संगत जी। इतना स्वाद बना लंगर प्रसाद, बहुत स्वाद बना। संगत ने, हमारे घर में कोई संगत तो आई नहीं थी संगत जी, हम ही सारे परिवार वाले थे, और हमारे वो कारीगर भैया थे, और नीचे से हमारी जो मतलब एक और रेंट पे रहते हैं संगत जी हमारी तरह, तो वो आ गए थे ऊपर। तो नीचे रहती हैं वो बहन जी, वो भी आ गई थी मतलब वो नीचे वाली आंटी भी। और संगत जी, उन्होंने ही कहा इतना सुंदर लंगर प्रसाद बना था, बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद बना था, बड़ा स्वाद था। और गुरु पिताजी ने स्वीकार किया लंगर प्रसाद, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि इतने दिन बाद गुरु पिताजी हमारे घर में पधारे। मेरे को तो बहुत खुशी होती है संगत जी, मेरे बाबा आते हैं। और मैंने बाबा से भी यही मांगा, मैंने कहा बाबा जी बस सिर्फ आपका साथ चाहिए,
आपका प्यार चाहिए, इन बच्चों के सर पे आपका आशीर्वाद चाहिए, अपने सर पे आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस परिवार में आपकी प्रेजेंस हमेशा 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 चाहिए बाबा जी। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मेरे को ना रसोई के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को दे रहे थे, मतलब मैसेज दे रहे थे कि तेरी रसोई में कुछ दुर्घटना होने वाली है बेटा, आग से सतर्क रहे, आग से, मतलब ऐसे करके मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेरे को आ रहे थे मैसेज। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं ना गुरु पिताजी का प्रसाद बनाया था मैंने, शायद कड़ा प्रसाद बनाने के बाद ऐसे गैस बंद की संगत जी, एकदम से उसने फ्लेम उसकी इतनी ज़ोर से लपट मेरे सीने तक लपट आई, एकदम ऐसे फक से करके मेरे सीने तक आई। मुझे नहीं पता चला ये क्या हुआ, अचानक क्यों हुआ, लेकिन संगत जी मैं जलते जलते बच गई। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया, जरा सा भी महसूस नहीं होने दिया। बस हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए हिल गई कि ये हुआ क्या, अचानक एकदम गैस से लपट निकली और मेरे बिल्कुल चेस्ट पे आकर एकदम टच हुई। तो मैं ये सोच रही थी कि अरे ये हुआ क्या है अचानक, मतलब। और अभी भी संगत जी गुरु पिताजी का इसी स्वरूप में, जैसा स्वरूप मैंने लगा रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप में, संगत जी गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस किया है मुझे, इतना ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने, बहुत कुछ ब्लेस किया है संगत जी। मैं बता नहीं सकती क्योंकि ब्लेसिंग्स बता ही नहीं जाती, गुरु पिताजी ने मना किया है। लेकिन संगत जी, आज गुरु पिताजी ने, कहते हैं ना, वारे न्यारे कर दिए, तो वाकई वारे न्यारे कर दिए। इतना कुछ अपनी इस बिटिया के पल्ले डाल दिया, इससे डाल दिया मेरे बाबा ने कि मैं मर मर के जन्मों जन्म लेकर भी अगर रोम रोम शुक्राना करेगा ना मेरा, तब भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती। उनकी की गई रहम, उनकी की गई कृपा का बखान नहीं मैं कर सकती। संगत जी, मेरे बाबा जी की कृपा तो इतने प्यारे हैं, पल पल बरसती रहती है अपने बच्चों के ऊपर। हमेशा सोचते रहते हैं मैं क्या कुछ अच्छा करूं अपने बच्चे के लिए, क्या कुछ अच्छा करूं। संगत जी, हम तो इतना प्रेम भी नहीं अपने बाबा से कर पाते, हमारी इतनी वो ही नहीं है औकात, हम इतना लगन से अपने बाबा की ना तो सेवा कर पाते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाती अपने बाबा के लिए। संगत जी, सच में कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का मन करता है कि मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी, सच में कुछ नहीं कर पाती। और वो है कि अपनी करुणा, अपनी ममता, अपनी दया, सब कुछ हम पर न्यौछावर करते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर की पीड़ा तक नहीं देखते, अपने कष्टों तक को नहीं देखते। संगत जी, कितने कष्ट सहते हैं हमारे लिए, कितनी पीड़ा सहते हैं हमारे पिता हमारे लिए, फिर भी उफ नहीं करते और हमें देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, हम अपने बच्चे को ये देंगे, हम अपने बच्चे। और संगत जी, कहते ही नहीं है सच में हमारी ज़िंदगी, मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल सुनहरे अक्षरों से लिख देते हैं। वो जब मैं सत्संग अपना डाउनलोड शेयर करके उसके बाद मतलब मैंने कल ही गद्दी हटा दी थी। मैंने कहा कल बृहस्पतिवार का दिन है, तो कल ही हटा दी थी गद्दी वगैरह। तो गुरु पिताजी को दूध प्रसाद दिया रात के 9 बजे, उसके बाद हमने गद्दी हटा दी संगत जी। और उसके बाद मैंने कहा चलो रसोई में ये बर्तन इकट्ठे हैं तो मैं अपने रसोई में ना बर्तन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। संगत जी, मैं बर्तन साफ़ करने गई थी तो वो 5 किलो का डिब्बा पूरा भरा हुआ था सामान से, वो और 2 कुकर उसके ऊपर रखे हुए थे। संगत जी, वो मेरे पैर के ऊपर ऐसे गिरे, इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, इतनी ज़ोर से, मेरे से सहन नहीं हो रहा। मैं कह रही बाबा जी क्या हो गया। फिर मैंने दिल से शुक्राना किया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना। मैं समझ गई कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था और वो गुरु पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया है, बहुत छोटे से संकट में काट दिया है। बहुत आज कोई बड़ा ही संकट था मेरे ऊपर जो आने वाला, और तो वो गुरु पिताजी ने बहुत छोटे से संकट में काटा संगत जी। और वही हुआ आज संगत जी। सुबह सुबह गुरु पिताजी सुबह से मेरे को सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था बेटा, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। अन्य को तो तेरा पैर कट सकता था, तेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। और संगत जी, सत्संग में सुनवाया कि पैर भी कट सकता था। वो जरा सी पैर की चोट में वो संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी, मैं तहे दिल से अपने गुरु पिताजी से शुक्राना करती हूँ, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, पल पल हमको संभालने के लिए। बाबा, मैं अनंत आपका शुक्राना करती हूँ, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, आप नहीं होते तो हम सब का क्या होता। पता नहीं कितनी यातनाएं सहनी पड़ती, पता नहीं कितना कुछ हमें सहन करना पड़ता, कितना कुछ हमें भुगतना पड़ता। शायद हम होते भी कि ना होते, बस ये तो आपकी रहमत है, आपकी दी हुई ज़िंदगी, आपकी दी हुई सांसें हैं, आपका बख्शा हुआ सब कुछ है बाबा जो आज हमारे पास है।
सब आपकी कृपा से चल रहा है, हम आपकी कृपा से श्वासें ले रहे हैं। तो कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना हम सब बच्चों से इतना प्रेम करने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमारी सारी मुसीबतों की, सारी कष्टों को दूर कर देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना बाबा। हर दम शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल ना सुबह सुबह जब मैं अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए गई थी, हमारी तुलसा मैया ऊपर है, तो संगत जी तितली का मेरे को ना तितली स्वरूप का परछाई दिखा नीचे। धूप इतनी थी छत पे कि मैंने ऊपर की तरफ नहीं देखा बट मेरे को दिखा नहीं, लेकिन नीचे मेरे को ऐसा लगा जैसे तितली मेरे सर के ऊपर से गई है निकल के। संगत जी तो शायद मेरे को, और गुरु पिताजी ने अभी मेरे को वो भी दिया कि मैं तितली स्वरूप में भी आकर तेरे को दर्शन देता हूँ। और परसों तो संगत जी क्या हुआ, इतनी सुंदर सी तितली थी, बिल्कुल जैसे मोर का कलर होता है ना, वैसे मोर का कलर, नीला ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, उसी टाइप की तितली। इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज दिन तक नहीं देखी संगत जी। और मेरी बेटी ना ऊपर से पकड़ लाई, छोटी वाली बेटी मेरी ऊपर से लेकर आई, कहती लो गुरुजी के दर्शन कर लो, मैं आपके लिए गुरुजी ले आई हूँ आपके पकड़ के। और संगत जी मैंने शुक्राना किया, मैंने फिर उसको बोला, मैंने उसको डांट लगाई, मैंने कहा आपने क्यों पकड़ के ले आया है, चलो बाहर छोड़ कर आओ। तो संगत जी बेटा मेरा हंसने लगा, कहने लगा गुरुजी को पकड़ लिया, गुरुजी को पकड़ लिया। तो मैंने कहा नहीं अब ऐसे पकड़ो मत, अब उनको ना छोड़ कर आओ बाहर। संगत जी फिर मैंने छज्जे पे उनको छुड़वाया, मैंने कहा ऐसा ना हो पंख मंख टूट जाए तो अभी उनको चोट लग जाए, ना उड़ पाए। तो इसी वजह से संगत जी मैंने उनको छुटवाया और बहुत शुक्राना किया, तब शुक्राना किया अपने बाबा जी का। इतने सुंदर तितली स्वरूप के दर्शन हुए, इतने सुंदर हुए संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी का। पता नहीं संगत जी कौन कौन से कष्ट काटने, किस तरीके से कष्ट काटने आ जाते हैं, किस किस रूप में आते हैं संगत जी, ये कोई नहीं पहचान सकता। शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया, गुरु पिताजी मैसेज देते हैं कि आंटी तू ये सोचती है कि तेरे घर में किसी ने नेगेटिविटी फैला रखी है और या तेरे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग की उपज को बंद कर ऐसे। अब तू इसी में जी रही है कि तेरे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या तेरे ऊपर किसी ने, तेरे परिवार के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। मेरे होते अभी तक तेरी डोर मेरे हाथों में नहीं थी, तो और अब तेरी डोर मेरे हाथों में आ गई। मेरे होते तेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुझे अभी पता नहीं है कि तेरे घर में साक्षात महाशिव बैठा, तू महाशिव की बेटी है, तेरे साथ ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अब तो तेरी ज़िंदगी बस तरक्की ही तरक्की होगी और आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, तुझे पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। सो अनंत शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी मैसेज देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी बाबा जी कह रहे थे कि आज बृहस्पतिवार को जो करेगा गुरु जी का शुक्राना उसको मिलेगा ब्लेसिंग का खजाना। सो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। वो तो संगत जी अगर बाबा जी कहें तब भी, ना कहे तब भी, क्योंकि उनकी रहमत और उनकी करुणा और इनकी दया का कोई निदान नहीं। इतनी बरसती हम पर, रात दिन बरसती है। जिस तरह वो अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें कभी सोचते नहीं, हर पल अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ प्यार भरा करने का सोचते ही रहते हैं। कुछ नई, कुछ अच्छी, मतलब जो भी कुछ उनके पास हो वो सब अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। कुछ भी नहीं अपने लिए सोचते, कुछ भी नहीं अपने लिए बचाते। इतनी पीड़ा सहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हर पल अपने बाबा को याद करते रहें, हर पल अपने बाबा का मन से शुक्राना करते रहें संगत जी कि आज जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी आगे हमारे पास होगा, ये सब हमारे गुरु पिताजी की रहम करम से, सब उनके आशीर्वाद से ही होगा और सब उनके आशीर्वाद से ही है, सब उनका ही है। इसलिए हर समय, हर पल, हर श्वास हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। और क्योंकि संगत जी वो हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए, इतना कुछ देने के लिए कभी नहीं सोचते, तो हमें शुक्राना करने के लिए क्यों सोचना पड़ता है संगत जी। और उनका तो हर दिन, हर पल, हर घंटे, हर क्षण शुक्राना है, क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर घंटे, हर दिन वो हमको संभालते हैं संगत जी। एक नया दिन आता है तो भी उनकी रहमत से आता है, एक नई रात आती है तो भी उनकी रहमत से आती है। और संगत जी जो भी पल गुजरते हैं सब उनकी रहमत से, उनकी आज्ञा से, उनके साथ हंसते खेलते बीतते हैं। वही संगत जी सब कुछ करने वाले, वही करनहार हैं, सब कुछ वही करते हैं हमारे लिए।
तो क्यों ना दिल से अपने पिता का शुक्राना करें, अनंत अनंत शुक्राना। और हमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हम संतानें हैं जो हमें परमेश्वर की शरण मिली हुई है, भगवान की शरण मिले, हम भगवान के बच्चे हैं। ये सोच सोच के मैं गदगद हो जाती हूँ संगत जी। और कोई वजह नहीं है मेरे जीवन में खुश होने की। रुपया पैसा वो तो है, भगवान यथा योग्य सबको देता है, धन संतान पुत्र पति परिवार ये तो सबके पास भगवान सबको देता है। जो इस धरती में जन्म लेता है सबको, किसी को थोड़ा अच्छा किसी को थोड़ा, मतलब सबकी चीज़ पास ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं होती तो वो है भगवान प्रभु, उनका नाम सुमिरन और उनकी शरण, ये हर एक किसी के नसीब में नहीं आती है। ये वो खजाना है संगत जी जो युगों युगों तक हमेशा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। और हमेशा ये वो रिश्ता है जो हमेशा साथ चलता है, इस जीवन के अंत तक, अंत से अनंत तक, जीवन पर्यंत तक ये रिश्ता हमेशा साथ चलता है। सारे रिश्ते आपका साथ छोड़ देंगे पर ये रिश्ता कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर भी वहाँ पर भी हर जगह ये रिश्ता व्याप्त है, आप बस महसूस करो इसको। और संगत जी वैसे भी जो दुनिया में हमें सबसे कमज़ोर डोरी रखती है ना, दरअसल दुनिया की सबसे मजबूत रस्सी वही है। हम किस पे नाज करते हैं, माता पिता भाई बहनों, ये जगत के दुनियावी रिश्तों में खोए रहते हैं। ये दुनियावी रिश्ते हमें क्या देते हैं, दगा धोखा। संगत जी कोई किसी का नहीं है। अगर आपका समय सही है ना तो आपके साथ सब हैं, और ज़रा सा भी समय अगर आपका ख़राब आया है ना तो आपके सब पीछे हट जाते हैं। चाहे फिर वो सगे माँ हो, चाहे सगे भाई हो, चाहे सगे कितना भी सगा रिश्ता हो संगत जी, सब में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। लेकिन एक मालिक ऐसा, हमारा भगवान ऐसा है, उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आता। वो अनकंडीशनल हमसे प्रेम करते हैं बस। और जब ऐसा समय होता है ना तो मालिक एकदम करीब होता है अपने बच्चों के, एकदम करीब। वो कहता है बेटा तूने सबको पुकार के देख लिया, कोई तेरी मदद करने नहीं आ रहा। और संगत जी पास में खड़े खड़े तड़पते हैं हमको तड़पता हुआ देखकर। तो एक मर्तबा मुझे मन से पुकार तो सही, इस झूठी दुनिया से मुंह फेर तो सही। एक बार तड़प के मुझे पुकार, देख मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तेरे कितना पास हूँ, बस कि तू मुझे हाथ बढ़ा के छू सकता है, महसूस कर सकता है, और मेरे तेरे साथ तेरे सारे कष्ट काटने के लिए खड़ा हूँ। संगत जी वो पुकार हमारे मन से जल्दी नहीं निकलती तो कमी हम ही में है। लेकिन जिस दिन वो पुकार निकलती है ना, ईश्वर तुरंत आके हमें थाम लेता है, तुरंत आके हमें थाम लेता है। और तुरंत संगत जी वो समाधान निकालता है हमारी परेशानियों की, जो कि ये नातेदार रिश्तेदार ये कोई भी नहीं निकाल पाते, सब मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे ही संगत जी मैं इस परिस्थिति को वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है संगत जी। जैसे जैसी परिस्थितियों से मुझे गुरु पिताजी ने निकाला है ना, जैसे मुझे थामा, जैसे मुझे संभाला है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इसीलिए सारी दुनिया के सारे रिश्ते मेरे गुरु पिता में समाये हैं। दुनिया की सारी माँओं का प्यार मुझे मेरे बाबा के अंदर दिखाई देता है। जितना प्रेम वो मुझसे करते हैं ना संगत जी, कोई नहीं कर सकता। और जितना प्रेम मैं उनसे करती हूँ मैं किसी से नहीं करती। ये सारे दुनियावी रिश्ते हैं ना संगत जी, ये वो खारा पानी है ना संगत जी, जो जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनका खारापन और खारा होता चला जाता है। लेकिन हमारे गुरु पिताजी वो मीठी झील है, वो मीठी झील है संगत जी, वो मीठा समंदर है कि जिसका पानी दिनों दिन और मीठा होता चला जाता है। आप और पीकर देखो, और मिठास होगी और बढ़ेगी और पीने की तरफ बढ़ेगी संगत जी। ये इसकी तरफ कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा रिश्ता हमें मिला, हमें परमात्मा ने, हम वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, स्वयं अपनाया है आकर। तो संगत जी सोचो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हो कौन सकता है। ऐसे अपने परम पिता परमेश्वर को नतमस्तक होकर बारंबार अपने गुरुदेव को बारंबार शुक्राना बोलती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा। अपनी क्लास में एडमिशन देने के लिए अनंत अनंत आपका शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, इतना बड़ा सौभाग्य का ताज अपने बेटी के सर पे रखने के लिए शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। दुनिया की सबसे कीमती धरोहर, सबसे कीमती खजाना अपनी नामदात मुझे बख्शने के लिए करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत शुक्राना आपका, अनंत अनंत शुक्राना। मर मर के भी जन्म लेना, हर जन्म भी मेरा रोम रोम अगर आपका शुक्राना करेगा ना बाबा, तब भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। शुक्राना मेरे मालिक,
तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आपके इस परिवार की तरफ से, इस परिवार के हर मेंबर की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना स्वीकार कीजिए। बड़े बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी, शुक्राना स्वीकार कीजिए। बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा जी, शुक्राना स्वीकार कीजिए। मझले बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। हम सब की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। कोटि कोटि अनंत अनंत बाबा शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे बाबा, शुक्राना स्वीकार कीजिए। अपने परिवार, समस्त परिवार वालों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। अनंत अनंत शुक्राना कोटि। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का पुत्र, आज आप सबसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बार करूँगा गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लास्ट 2 साल से गुरु जी से जुड़ा हूँ और मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने असीम रूप से हम पे अपनी कृपा बनाए रखी है। और मेरे कभी भी मन में कुछ द्वंद्व होता है या कुछ मन में विचार होता है तो अलग अलग टेलीपैथी रूप से या फिर फेसबुक मैसेजेस के रूप से वो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। और मेरे मन में कोई भी द्वंद्व होता है तो उसको मिटा देते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे सत्संग शायद सही से करना नहीं आता है, तो मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी तो आप सब मुझे क्षमा करना। और हे गुरु जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो आप अपने बालक को क्षमा कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ट्यूसडे के दिन हमारे घर पे गुरु जी के एक सत्संग का इनविटेशन आया। तो क्योंकि ये सत्संग किसी ने प्राइवेट रूप से कराया था और ये सत्संग स्वयं बड़े मंदिर में ही था, तो पहले कुछ ही सेलेक्टेड लोगों को जाने का परमिशन था। तो 3 लोग जा रहे थे ऑलरेडी हमारे घर से, पर मेरा भी मन था जाने का, पर क्योंकि 3 ही लोगों का इनविटेशन था तो वो 3 लोग ऑलरेडी जा रहे थे, तो फिर मैं अपना चुप रह गया कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो जैसी मर्जी, कोई घर से जा रहा है तो सबका ब्लेसिंग हो जाएगा, सबके दर्शन हो जाएंगे। पर मेरा मन था कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही ये एक दूसरे शुक्राना सत्संग में सुना था कि किसी ने एक अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि जब भी वो बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ देर बैठ नहीं पाते। सिर्फ आप जब लाइन में होते हो 2 मिनट आप अपना सर झुकाते हो, गुरु जी को निहारते हो और आप आगे चले जाते हो, क्योंकि वो आपको निरंतर चलाते रहते हैं कि अगर आपका मन हो कि आप आधा 1 घंटा बैठ सको और थोड़ी देर बैठ के वहाँ ध्यान कर सको, तो वैसा अभी कोई प्रोविज़न नहीं है एज़ सच। बट उन्होंने बस एक ऐसी मंशा अपनी ज़ाहिर करी, तो मुझे भी लगा यार ये कितनी अच्छी बात है कि कहीं बैठ सकें और थोड़ा ध्यान कर सकें, वहाँ की सराउंडिंग में, वहाँ की वाइब्रेशन जो इतनी प्योर है। तो पर ठीक है, ये मन में एक बात आई और आके चली गई। और उसके 2 दिन बाद ही ऐसे एक इन्विटेशन आया, पर क्योंकि लिमिटेड लोग ही जाने अलाउड थे तो मैंने उस पर ठीक है, एक बार मेरे मन में इच्छा जगी और फिर वो इच्छा ठीक है, मुझे लगा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। पर मुझे थोड़ी देर में ही एक व्हाट्सएप फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं आज तुझे अपने सत्संग के लिए बुलाऊंगा, तू आनाकानी ना करी पुत्र, आ जाइए, और तेरे शरीर में जो भी कष्ट है, मन में जो भी द्वंद है, वो सत्संग में आके दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद बुलाएंगे किसी और में, ये वाले में नहीं होगा। बट फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइज़र से मेरे ब्रदर ने उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक आध जना एक्स्ट्रा भी आना चाहता है तो आ सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जा सकते हैं और 7 से 9 का सत्संग है। तो हम लोग, मैं बहुत खुश हो गया कि चलो अब ये तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। पर हम लोग क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए, थोड़ा हमारा घर भी दूर है वहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा लग जाता है, तो हम लोग थोड़ा
लेट हो गए थे तो मैं 7:10 पे पहुँचा। तो हमारे मन में ऐसा शंका था कि ऐसा ना हो कि वो अंदर वाला जो गुरुजी का दरबार है वो पूरा भर गया हो और हमको बाहर बैठना पड़े। आए भी यहाँ टाइम से आ जाते तो, पर फिर भी चलो हम लोग जैसे ही गए तो एकदम पहली जाते ही उन्होंने आगे दरबार के बिल्कुल सामने बोला कि मत्था टेक लो और अपने आप सीट ग्रहण करो। तो पहली बार ऐसा मुझे मौका मिला कि मैं गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर में ऐसा मत्था टेक पाया और बिल्कुल आगे बैठा। तो मैं कई बार हूँ अलग दिन जब कभी भीड़ कम होती है तो कई बार वो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए बिठा देते हैं, पर एक बार आगे एकदम आगे मत्था टेक के और फिर वहाँ पूरे अब 2 घंटे तक मैं गुरु जी के दर्शन करता रहा, वहाँ की वाइब्रेशन में भजन सुनता रहा। अलग अलग वो एक सिंगर आंटी आई थी, वो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भजन सुनाए, तो वो सुनता रहा। वो पूरे माहौल का जो वाइब्रेशन था, जो उसका गुड इफ़ेक्ट था, वो मेरे पे आता रहा। तो उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया और हमारी फैमिली के और मेंबर्स को भी आपने ये मौका दिया कि वो आपकी भजन संध्या आपके दरबार में बैठ के अटेंड कर सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। फिर पूरा 2 घंटे का सत्संग हमने सुना, चाय प्रसाद लिया और ऐसा चलता रहा। फिर लास्ट में जब आरती का समय आया तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे मंदिर में भी आरती होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरा पहली बार ही था वहाँ पे ऐसा। बाहर तो मैंने कई बार अटेंड करा है, पर मंदिर में पहली बार था। तो फिर लास्ट में जब उनकी फैमिली, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी फैमिली आई, गौरव अंकल जो गुरुजी के भतीजे हैं वो भी आए, और आरती जैसे हुई तो पहले तो फैमिली ने ही आरती करी। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने संगत के लिए रास्ता बनाया, जो संगत थोड़ा थोड़ा जाके आरती कर पाए। पर जे मैं थोड़ा सा पीछे एक तरफ से बैठा था तो आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो लगा हुआ था क्यू मैनेजर से, वो ब्लॉक कर रखा था। पर जैसे जैसे आरती हो रही थी मैं थोड़ा थोड़ा अंकल जो सेवादार थे उनको इशारा कर रहा था, अंकल खोल दो खोल दो खोल दो। हाँ मुझे अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं करके रुक 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 कर रहे थे। पर चलो ठीक है, मेरे मन में एक संतुष्टि भी थी कि जितना भी मिला है वो भी किस्मत से बहुत ज़्यादा है, और मैंने तो इतनी की भी उम्मीद नहीं करी थी। पर मन में एक वो भी था कि शायद इसका भी एक बार मौका मिल जाए आरती करने का भी। पर ठीक है, फिर लास्ट में जैसे बिल्कुल आरती जब ख़त्म होने वाली थी, थोड़ा सा ही बचा था, तो किसी ने साइड से क्यू मैनेजर खोल के कुछ लोग जाने लगे तो मैं भी चला गया पीछे पीछे। तो मैं जैसे ही गया तो मुझे भी वहीं पे मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को साक्षात वहाँ पे उनकी आरती करने का मौका मिला। और फिर बिल्कुल आगे एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने मंदिर में वहाँ पे एकदम मत्था टेकने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा। कितनी कितनी संगत कितने कितने सालों से जा रही होगी, कितने कितने दिनों से जा रहे होंगे, कितने कितना फेथ रखते होंगे वो लोग, कितना गुरु जी की सेवा करते होंगे। तो मुझे नहीं पता उनको भी ऐसा मौका मिला नहीं मिला कभी, बट इतना बड़ा मौका मुझे मिला, इतनी बड़ी कृपा हुई। तो कोई इतना ना आशीर्वाद मिला, तो मुझे इतना खुशी है मुझे इस बात की, मैं इतना कृतज्ञ हूँ गुरु जी की तरफ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दरबार में जाके आपकी आरती कर पाऊँ, आपके वहाँ पे सर झुका के अपना आपका आशीर्वाद ले पाऊँ। बहुत बहुत प्रेम से सब कुछ हुआ, इतना अच्छे से वहाँ पे भजन चल रहे थे, इतना प्रेम बना हुआ था वातावरण में, गुरु जी की ब्लेसिंग चारों ओर थी। और क्योंकि मुझे आरती भी करने मिला और गुरु जी के स्वरूप के साथ ही एकदम मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रह पाया, मैं मत्था टेक पाया। मुझे इस बात का इतना खुशी मिली इस चीज़ से कि गुरु जी ने इस लायक समझा कि ये भी मेरी मेरे संगत का बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो इसको भी एक ऐसा मौका दिया जो शायद मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो मैं इसके लिए अपने दिल से गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ। और गुरु जी से ऐसे ही मंशा रखता हूँ कि हे गुरु जी, जैसे आपने हमेशा हम पे कृपा बनाई है,
वैसे अपनी हर संगत पे आप कृपा बनाए रखना, सबका ही भला करना। कहीं किसी से कोई भूल हो गई हो तो आपको उसको क्षमा कर देना, उसको प्रेम देना और सबको अपने दरबार पे बुलाना, उनको अपना सत्संग अटेंड कराना, उनको उनके जीवन में जो भी दुख है वो हटा देना। मैं आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ गुरुजी, बारंबार शुक्राना करता हूँ। हमेशा सबका भला करना गुरुजी, कृपा बनाए रखना। हे संगत जी, अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो या कोई भूल हो गई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। हे गुरुजी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें और अपने बालक को बच्चा समझ के आप कर दें। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार करूँगा गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब मंगल करना, पूरी संगत परिवार का भला करना, सबको अपने दिल में रखना, सबको अपने चरणों में स्थान देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी।